हमेशा आरोप लगता है बीजेपी चुनाव में पाकिस्तान तालिबान की एंट्री कराती है, इस बार अखिलेश यादव ने जिन्ना की एंट्री कराई, वो आप मान रहे हैं इस चीज को। हाँ, उन्होंने सिलेंडर की भी बात करी, उन्होंने लखीमपुर की भी बात करी, उन्होंने सारा, मैंने भाषण सुना, पूरा भाषण हम लोगों ने लाइव काटा, सबने सुना, लेकिन जिन्ना की एंट्री अखिलेश यादव ने कराई, क्यों कराई? जिन्ना ने संघर्ष उनको करना पड़ा, वो पीछे नहीं हटे जी, और जिन्ना ने आजादी दिलाई। अच्छा हाँ, बोल लीजिए सर, पूरा आप ही बोलिए, बिल्कुल बोलिए, भाटी जी आप बोलिए। 5 सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई ये कहे कि नरेंद्र मोदी और खचेड़ू राम एक साथ चाय बेचते थे ट्रेन में और खचेड़ू राम बाद में डकैत हो गया, तो क्या इसे मोदी से तुलना मानी जाएगी खचेड़ू राम की? खचेड़ू राम ने आजादी की लड़ाई लड़ी, पढ़ के आए थे, कहां से, किसने बोला ये सब? आपने बोला ये, आप चलिए छोड़िए, आप देखिए क्या अखिलेश यादव ने बोला कि नहीं मेरी नजर में जिन्ना डकैत है, जिन्ना गद्दार है, जिन्ना शैतान है, जिन्ना हैवान है, नहीं बोला ना सर, मैसेज गलत चला जाएगा। मैं अखिलेश यादव जी का प्रवक्ता हूं, मैं अखिलेश यादव जी की पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं। जो मैं तो ऐसा करते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा, आप मेरे साथ बोलिए, आप मेरे साथ बोलिए, जिन्ना गद्दार, जिन्ना डबल गद्दार, जिन्ना शैतान, ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आज, जिन्ना शैतान, हाँ, जिन्ना हैवान, बोलिए ना एक एक करके, अच्छा लगे। देखिए हो सकता है आपकी प्रवक्तागिरी चली जाए इस डिबेट के बाद, मेल नहीं हो पा रहा, नहीं हो सकता सर, आपको मैसेज आ जाएगा। भाटी जी क्या कर रहे हैं ये आपकी, चलिए ठीक है, मैं स्पष्ट खुले शब्दों में कहना चाहूंगा, ये आपकी घटिया सोच है। नहीं चलिए, आपकी एक घटिया सोच है, ये एंकर की सोच नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, पत्रकार की सोच नहीं होनी चाहिए। भाटी जी नहीं, गलत आपको, देखिए जिन्ना के खिलाफ बोल रहा हूं मैं, मेरा प्रवक्ता पद कहीं नहीं जा रहा। चलिए ठीक है, नहीं मैं पार्टी का पक्ष आप रख रहे हैं। अखिलेश यादव ने जिन्ना की तारीफ की, आपने कहा कि जिन्ना गद्दार है, ठीक है। अब निजेश अवस्थी, अखिलेश यादव ने तारीफ नहीं की, अमन चोपड़ा आप झूठ मत बोलिए। अरे फिर से बयान सुना दीजिए प्रभु, बयान फिर से सुनाइए, एक काम करिए, मैं आज फिर से बयान सुनाता हूं, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीसीआर, मेरे प्रोड्यूसर साहब फिर से बयान सुनाइए, उसके बाद अब निजेश अवस्थी बोलेंगे। और जितने भी लोग इस वक्त देश नहीं दुखने देंगे देख रहे हैं, वो तय करें मैं गलत हूं या भाटी जी गलत है। आप ट्वीट करिए, मैं आपकी राय को अभी शामिल करूंगा प्रोग्राम में। गलत हैं आप। अच्छा मैं गलत हूं, ठीक है, झुके हुए हैं पूरी तरह। चलिए बयान सुनते हैं भाटी जी। जी भाटी जी सुना दीजिए। बिल्कुल झुके हुए हैं आप। जी। हाँ मैं, सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। अवस्थी जी आप ही बोल लीजिए। वो भाटी जी को लग रहा है कि मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूं, हो सकता है मैं गलत, उनको ऐसा लग रहा है। अब निजेश जी आपको क्या लग रहा है? हाँ अमन मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, और इसलिए अपेक्षा ये करता हूं कि बीच में कोई नहीं बोलेगा। आपने बाकियों को टाइम दिया, मुझे भी पूरा टाइम दीजिएगा। पहली बात तो ये कि सरदार पटेल की जयंती के, अमन जी बोलूंगा सर। जी भाटी जी मैं इनसे भी सवाल पूछूंगा, आप निश्चिंत रहें, बोलिए। अब निजेश अवस्थी। मैं देखूंगा आप कितने सवाल पूछते हैं। आपके टेस्ट में मैं पास होने की कोशिश करूंगा सर। अब निजेश। अमन जी, सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर सरदार पटेल और जिन्ना का नाम एक साथ लेना, दो शख्सियत हैं, एक जिसने पूरे भारतवर्ष को 566 रियासतों को एक साथ जोड़ करके भारत बनाया, और एक वो व्यक्ति जिसने अखंड भारत को तोड़ करके पाकिस्तान बनाया। मैंने कहा था ना ये बीच में जरूर बोलेंगे, मैंने कहा था ना ये बात, नहीं चुप रह सकते। उसका कारण है, सुन तो लीजिए ना, अभी आपको बताता हूँ, सारी कहानी बता दूंगा। वो जिन्ना जिसने वंदे मातरम गान का विरोध किया, वो जिन्ना जिसको आज वारिस पठान गद्दार कह रहे हैं, सरकार में शामिल था, ये भी कहिए, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ सरकार बनाई थी, क्या बात है ये, जिसकी मजार पर अडवाणी ने फूल चढ़ाए थे, क्या बात है ये? वो जिन्ना, ये लगातार बोलना है तो बोलने दीजिए इसको फिर। अच्छा लगा भाटी जी, मैं बड़ा शालीन समझता था। अच्छा लगा आपका, अच्छा लगा। अभी भाटी जी आपने कहा था ना, झूठ बोलने, भाटी जी ये पूरा शो लग रहा है कि आप ही का डेडिकेटेड है सर। मैं भी चला जाता हूँ, आप ही कर लीजिए सर, जैसा आप कहें भाटी जी, आपका मन है, मैं आप ही कर लीजिए। लेकिन इन्हें याद दिला रहा हूँ, ये भी तो कहते हैं। चलिए ठीक है, अब बीच में मत बोलिएगा, वारिस पठान भी वेट कर रहे हैं, सब एक एक करके बोलेंगे ना, अब नहीं बोलेगा कोई बीच में, सबका ऑडियो बंद, अब कोई नहीं बोलेगा। अब निजेश अवस्थी। अमन जी, आज वारिस पठान जो पार्टी के प्रवक्ता
ये कह रहे हैं कि हाँ शैतान था, गद्दार था जिन्ना। ये मालूम है कि हैदराबाद का निजाम और रजाकर क्या कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, जिन्ना के साथ जाएंगे। जिस जिन्ना ने पाकिस्तान का निर्माण किया उसके साथ जाने के लिए तैयार थे। आज ये कह रहे हैं शैतान और गद्दार है। उन रजाकर की उन हरकतों को हम भूल जाएं क्या? एक बात और भाटी जी, आपको मैं बता दूं कि मुस्लिम लीग की सरकार न बन पाए इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां प्रजाकृषक पार्टी फजलुल हक के साथ सरकार बनाई थी, ताकि मुस्लिम लीग की उस विभाजनकारी नीति वहां पर ना आ पाए। पढ़ लीजिए जाकर के, कुछ पढ़ लिख के आया करो। शामिल थे इतिहास अरे को दोबारा पढ़िए, आया करो कुछ। अरे कुछ पढ़ लिख के आया करो, कुछ पढ़ लिख लो। पश्चिम बंगाल में और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार में शामिल थे। पढ़ लो, राम मनोहर लोहिया को पढ़ लो। और अगर उनको भी नहीं पढ़ना चाहते तो मैं बता देता हूं आपको। अमन जी, आपने सबको टाइम दिया, बोलिए आप, मैं आपको 10 सेकंड और ले रहा हूं। बिल्कुल 20 सेकंड मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी आजकल फोटो लगाए पीछे घूमते हैं, उनका लिखा हुआ, उनके अपने शब्द में सुनाता हूं आपको। यह बात सुनने में भले ही विचित्र लगे, पर एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के प्रश्न पर माननीय सावरकर और जिन्ना साहब के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। यहां तक ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा? उनमें मतभेद केवल इस बात पर है कि इन दोनों राष्ट्रों को किन शर्तों पर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जिन्ना कहते हैं कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर देने चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। मुस्लिम कौम पाकिस्तान में रहे और हिंदू कौम हिंदुस्तान में। जबकि दूसरी ओर माननीय सावरकर इस बात पर जोर देते हैं कि यद्यपि भारत में 2 राष्ट्र है, परंतु हिंदुस्तान को 2 भागों में, एक मुस्लिमों के लिए और दूसरा हिंदुओं के लिए नहीं बांटा जाएगा। बिल्कुल